जय हिंद फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने सिक्के के बारे में अध्ययन किया था। अभी हम लोग देखने वाले हैं अभिलेख के बारे में। तो अभिलेख के बारे में हम लोग देखेंगे तो जो भी पत्थरों पर खोद कर लिखा जाता है उसे अभिलेख कहते हैं। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है और स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। ठीक है, अभिलेख के कुछ भाग हैं और जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं। फिर जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं कि अभिलेखों का जो अध्ययन होता है इसे एपिग्राफी कहते हैं। आपको बता दें, जो दीवालों पे लिखा जाता है उसे भित्तिलेख कहते हैं, जो खंभे पे लिखा जाता है उसे शिलालेख कहते हैं, जो किसी पत्थर पे लिख दिया जाता है इसे हम लोग शिलालेख कहते हैं और यहाँ पे लिख दिया जाता है तो इसे स्तंभलेख। जब कोई हमारे गांव शहर में जब कोई नेता वगैरह आते हैं तो ये लोग जो है वहाँ पे अपने कार्य करने के बाद एक पत्थर पे अपने कार्यों को लिखवा दिया जाता है। तो इससे जो है हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, एक तरीके का शिलालेख है। अब देखिएगा, कुछ प्रमुख अभिलेख हैं जिनमें विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ। तो ईरान के शासक डेरियस ने सबसे पहले अभिलेख लिखवाना शुरू किया था। पहला अभिलेख जो लिखा गया ये बोगज गोई से मिला है, जो कि तुर्की या एशिया माइनर में है। ठीक ना, ये तुर्की या एशिया माइनर में अगर हम लोग नाम दें तो उसमें जो है मिलता है। पहला अभिलेख अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि उड़ीसा में है। इसे कलिंगराज खरवेल ने लिखा था। पहले इसे जो है कौन लिखा है, तो कलिंगराज खरवेल ने लिखा था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध की चर्चा हाथी गुम्फा अभिलेख में है। युद्ध के समय से कलिंग राजा, जिस समय युद्ध हुआ था तो वहाँ का राजा नंदराज था, जो किस वंश का था, तो गंग वंश का था। इसके बाद एहोर अभिलेख है। एहोर अभिलेख राजस्थान में मिला है। ये पुलकेशिन द्वितीय के समय में हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की गई। वहाँ पे जो युद्ध जीता था तो उस समय की चर्चा यहाँ पे की गई है। जूनागढ़ अभिलेख, और जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। इसे रुद्रदायन ने सुदर्शन झील की चर्चा के बारे में किया था। इसको जो है लिखा था, सुदर्शन झील की चर्चा के लिए इसको लिखा था। इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इस झील के बारे में जो चर्चा की गई है तो इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया है। ये जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है। फिर प्रयाग अभिलेख, प्रयाग अभिलेख प्रयाग से इलाहाबाद प्रयागराज। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान यानी जो जीत किया था उसकी चर्चा जो है यहाँ पे लिखा गया है। फिर भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख गाजीपुर यूपी में। यह स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा की है, यानी कि उस पे जो युद्ध हुआ था तो उसकी चर्चा जो है इसमें की गई है। फिर बिहार अभिलेख, तो बिहार शरीफ में है। स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा इस अभिलेख में की है। फिर देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश में है। यह सेन वंश के शासक विजय सेन ने इसको जो है लिखा था। फिर ग्वालियर अभिलेख, ये मध्य प्रदेश में है। प्रतिहार शासक भोज ने इसको लिखा था। फिर मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख एमपी में है। मालवा शासक यशोवर्मन ने इसे लिखा था। अब हम लोग इसी के साथ थोड़े से स्तंभ लेख पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभिलेख में है। तो यह स्तंभ लेख के समान, स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। पहला है मेहरौली स्तंभ लेख, यह दिल्ली में है। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य, जिसे हम लोग कहते हैं विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड, इस पर आज तक जंग नहीं लगा। ऐसा अभिलेख है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है, यानी यह रासायनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। फिर दूसरा है मथुरा स्तंभ लेख, जो यूपी में है। ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य का है। इसमें सहिष्णुता की चर्चा की गई है। एरड़ स्तंभ लेख, ये केवल ऐसे देखते चलिए, बाकी किसके समय में कौन आया है आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे। भानुगुप्त का, ये भानुगुप्त ने इसको जो है लिखा है, भानुगुप्त का। इसमें सती प्रथा की चर्चा की गई है। फिर बौद्ध स्तंभ लेख, जो एमपी में है, वासुदेव का है, जिसमें शुंग वंश की चर्चा की गई है। फिर यहाँ पे हेलियोडोरस, हेलियोडोरस स्तंभ लेख, इसमें भागभद्र ने भगवत धर्म की जानकारी दी है। फिर विदेशी, अब जो विदेशी जो कि भारत आएंगे इनका वर्णन हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।